हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 21 किसकी झलक किसकी छाप के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं। तो आप लोग क्या तैयार हो? ओके, चलो हम इस पाठ के प्रश्नों को समझते हैं और उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 का एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ है, श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? कानों से कम सुनाई देना, आंखों से कम दिखाई देना, बोलने में तकलीफ होना और चलने में तकलीफ होना। तो श्रवण यानी सुनना, तो कानों से कम सुनाई देने के लिए इसके उपयोग किया जाता है, पहला वाला। और हमने लिखा वह है, पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है? जिंदगी भर का इलाज, 2 बूंद जिंदगी का, जिंदगी के बाद भी दोबारा न मिले जिंदगी। तीन चारों में से पोलियो के लिए ये स्लोगन है 2 बूंद जिंदगी की, दूसरा नंबर का हमने उत्तर में लिखा। इसके बाद 6 नंबर का है बच्चों, मेंटल ने मठ के बगीचे में कौन से पौधों का प्रयोग किया था? तो यहाँ उत्तर में दिया है चने के, मटर के, सोयाबीन के और गेहूं के। तो इसका उत्तर है मटर के। ठीक है। और 10 नंबर का है, नीलिमा को उस नानी से कौन सा गुण मिला? तो नीली आंखें, घुंघराले बाल, छोटे कद और गोरा रंग। तो घुंघराले बाल उसको उसकी नानी से मिले थे, मतलब कि उसकी नानी के घुंघराले बाल थे और उसके भी उनकी वजह से उसके घुंघराले बाल थे। तो आगे प्रश्न नंबर 1 का 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कुछ आदत और गुण आपको खालिस्तान से मिलते हैं। तो परिवार से मिलते हैं, हमने लिख लिया। सेकंड है, ग्रेगोर मेंटल ने मटर के पौधों में प्रयोग करके बताया कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो खालिस्तान में आते हैं, आनुवांशिक रूप में आते हैं। तीसरा है, परिवार के अलावा कई हुनर, कौशल और कई बातें हम अपने खालिस्तान से सीखते हैं। तो किससे सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। अति लघु उत्तर प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2, आपकी माता के भाई और आपका आपसी रिश्ता क्या होगा? तो इसका उत्तर है मामा भांजे का रिश्ता होगा, या लड़की होगी तो मामा भांजी का रिश्ता होगा। प्रश्न नंबर 3 है, माता या पिता के पोलियोग्रस्त होने पर उसकी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होगी, कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, माता या पिता के पोलियोग्रस्त होने पर उसकी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होगी, क्योंकि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है और यह वायरस जेनेटिक नहीं है। प्रश्न चौथा है बच्चों, सामान्यतः हमारे गुण विशेषताएं जैसे बाल, कद, आवाज आदि किससे मिलते जुलते होते हैं? तो इसका उत्तर है, सामान्यतः हमारे गुण विशेष जैसे बाल, कद, आवाज आदि माता पिता से मिलते जुलते होते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5वां, मेंटल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों के बारे में क्या पाया? तो उत्तर है, मेंटल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों के बारे में पाया कि वे अपने माता पिता के गुणों को विरासत में प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं। प्रश्न 6वां बच्चों, यदि 2 जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग अलग परिवारों में रखा जाए तो उसके व्यवहारिक गुणों में क्या अंतर होगा? तो इसका उत्तर है, यदि 2 जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग अलग परिवारों में रखा जाए तो उसके व्यवहारिक गुणों में निम्न अंतर हो सकते हैं। पहला, व्यक्तित्व का अंतर हो सकता है, दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग हो सकता है, नेचर अलग अलग हो सकता है। दूसरा है, बोलचाल और भाषा, दोनों की बोलचाल और भाषा में अंतर हो सकता है। जो जैसे परिवार में रहेगा वैसा बोलना सीखेगा और उसकी भाषा भी वैसी ही होगी। तीसरा है, आदतें व रुचि, वही परिवार के हिसाब से उनकी आदतें होगी, उनकी रुचि होगी। और चौथा है, शारीरिक गुण। प्रश्न 7वां बच्चों, आपके कौन से गुण आपके पिताजी के परिवार से और कौन से गुण माताजी के परिवार से मिलते जुलते हैं, बताइए। तो इसका उत्तर है, यहाँ क्रमांक लिखा है, यहाँ पिताजी के परिवार से मिले गुण और यहाँ माताजी के परिवार से मिले गुण। तो पिताजी के परिवार से मिली है ऊंचाई, आंखें, व्यवहार, और माताजी के परिवार से बाल, बुद्धिमत्ता और शारीरिक गुण। तो ये हमने अपने हिसाब से लिखे हैं, ये आप बदल के अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आपके कौन से गुण आपके परिवार के, आपके कौन से गुण आपके पिताजी से और आपकी माताजी से मिलते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 8वां बच्चों, क्या आप किसी जुड़वा को जानते हैं? पता करके लिखो कि उसमें क्या मिलता जुलता है और क्या अलग अलग है। तो इसका उत्तर है, हाँ, हम जानते हैं, हम जुड़वा को जानते हैं। उनका चेहरा, आवाज, ऊंचाई मिलती है पर रुचियां अलग अलग है। तो बच्चों बताइए कि हमारा समझाना लिखवाना कैसा लगता है आपको? यदि हमारा समझाने का अंदाज आपको पसंद आता है, तरीका पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको अगर कोई परेशानी है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम उसे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद दे दो उत्तर प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9, कई बार हमें अपने अनुभव एवं दूसरों से कई बातें सीखने को मिलती हैं। इस प्रकार आप अपने परिवार के सदस्यों से एवं शाला में अपने शिक्षकों व सहपाठियों से कौन सी बातें सीखते हैं, नीचे बनी तालिका में लिखिए।
तो इसका उत्तर है यहाँ क्रमांक है यहाँ परिवार के सदस्यों से और यहाँ शिक्षक व सहपाठियों से जो आपने सीखा वो अपने को लिखना है। तो हम परिवार के सदस्यों से लिख लेंगे। हमने परिवार के सदस्यों से भाषा सीखी है, बोलचाल सीखा है, फिर परिवार के सदस्यों से संस्कार सीखे हैं, व्यवहार सीखा है, फिर परिवार के सदस्यों से रहन सहन आदि सीखा है। शिक्षक और सहपाठियों से हमने भाषा सीखी है, पढ़ने का तरीका सीखा है और शिक्षण विधियाँ सीखी हैं। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, अम्बरीश के परिवार में 10 सदस्य है, उसके गुणों के आधार पर पाई चार्ट में नीचे दी गई जानकारी को दर्शाइए। तो इसमें पहला है दादा, पापा, बुआ, अम्बरीश का भाई, चाचा के बाल घुंघराले है, पहला गुण। अम्मी, अम्बरीश पापा की आंखें नीली है, दूसरा गुण। अम्बरीश की बहन दादी अपने अंगूठे को कलाई से लगा पाते हैं, तीसरा। चाची सुरीला गाती है, ये हो गया चौथा। तो इस प्रकार के यहाँ 4 गुण दिए गए हैं और जरूरी नहीं कि हमारा 2 लोगों से गुण नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ देखिए अम्बरीश की आंखें पापा की आंखों से मिलती है और अम्बरीश के बाल अपने चाचा से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसी हिसाब से हमने ये चार्ट बनाया है बच्चों। देख लेते हैं क्या बनाए हैं। पहले यहाँ पर लिखिए घुंघराले बाल, यहाँ लिखिए नीली आंखें वाले और यहाँ लिखे हैं अंगूठे की कलाई से लगा पाते हैं और यहाँ लिखा है सुरीला गाना। 4 प्रकार के गुण दिए थे तो हमने 4 लिख लिए हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कहाँ फिट होता है। तो घुंघराले बाल वाले कौन कौन है? दादा, पापा, बुआ और अम्बरीश का भाई और चाचा। नीली आंखें वाले मम्मी और अम्बरीश का के पापा। और यहाँ पर बहन और दीदी, यहाँ पर चाची। तो इस तरह हमारा ये चार्ट तैयार हुआ। अब यहाँ प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है बच्चों। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों से मिलान करके उत्तर दीजिए। आपकी शक्ल मिलती है तो हमने अपने हिसाब से लिखा, आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमने लिखा पापा से अपनी आंखें मिलती है, मम्मी से अपने बाल मिलते हैं, मम्मी से अपनी आवाज़ मिलती है, पापा से आपकी नाक मिलती है, तो पापा से आपका रंग मिलता है, तो पापा से आपकी पसंद किससे और कौन सी मिलती है, तो मम्मी से मिलती है कलाकृति करने वाली। आपकी लंबाई है तो हमने लिखी है 5.2 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये आपका क्या किससे मिलता है ये आप लिख सकते हो। तो इस तरह यहाँ पर हमारा पाठ हुआ बच्चों कंप्लीट और हमने प्रश्नों के उत्तरों को समझा और लिखा। तो आपको हमारा समझाना लिखवाना कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। वैसे हमने दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी हम अपलोड कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को वो भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।